दूध पाउडर व्यापारी से 14 लाख की ठगी करने वाले नागपुर शहर के महाठगबाज विनोद भगवान दास कल्याणी और उसके 2 साथियों को कलमना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 24 सितंबर तक कोर्ट ने आरोपियों के पीसीआर के आदेश दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि आरोपी विनोद कल्याणी द्वारा नागपुर के कई नागरिकों से हजारों लाखों रुपए की ठगी की गई है और उसके खिलाफ कई पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके नागपुर शहर पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। अब सवाल यही उठता है कि क्या नागपुर शहर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल इस मामले को गंभीरता से लेकर क्या आगे कार्रवाई करते हैं। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने कलमना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर कलमना पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रशांत पांडे से विस्तार से जानकारी ली। नागपुर शिवसेना माथाड़ी कामगार सेना के नागपुर जिला अध्यक्ष विनोद कल्याणी ने अपने ऊपर हुई पुलिस में शिकायत पर अपनी तरफ से पक्ष रखते हुए और उनके ऊपर लगाए गए आरोप को झूठे बताकर आरोप का किया खंडन। कल्याणी जो भगवान दास जो बोल रहे, तो उन्होंने हमारे तरफ से पैसे दिए थे, बेटी बचाओ का बताए थे उन्होंने। ऐसी प्रधानमंत्री जो है बोले निकली है, घर कुल की योजनाएं हैं या बेटियों के लिए योजना है जो वो इसी बात के लिए मैं काम करता हूँ बोले। और मेरे पास ऐसे लोग और हैं बोले काम करने वाले, तो आपको अगर ये फैसिलिटी अगर होना चाहिए बोले, आप गरीब लोग हो बोले, आज पेट रोजी वाले बोले, आपके बच्चों का भविष्य मैं बना के दूंगा बोले। इसीलिए उसने हमें बताया कि ऐसे ऐसे फॉर्म निकले हैं, ये निकले हैं, मेरे पास आते हैं तो मैं आपको बताते जाऊंगा। ऐसे बता के उसने हमको बताया था। ये दीदी के थ्रू कल्पना बोपड़े के थ्रू इनको दीदी मानता था, इनसे पहचान थी तो इन्होंने हमको बताया। दीदी बोले ऐसा ऐसा काम है तो मेरे पास है कोई, तो और उनके नाम से अपन करवा लेते हैं 2-4 भाई लोग। मैंने 2 लड़कियों के दिए थे 4,000, 2 बेटियों के, मेरी 2 लड़कियाँ। मेरा ज्योति विनोद नीना। उसने आवास योजना और बैंक में नौकरी लगा के देता, रेलवे में नौकरी लगा के देता, बेटी बचाओ की योजना, ऐसी योजनाएं बता के उसने यानी भाई लोगों की फंसाने की है। विनोद भगवान दास कल्याणी, हाँ बहुत सारे केसेस है उस पर। देविका गौड़कर। विनोद कल्याणी ये लोगों को शिवसेना का कार्यकर्ता बताता है खुद को। ये महिलाओं को, ये कुछ बांग्लादेश की महिलाएं हैं, कुछ प्रेम मस्कत की महिलाएं हैं। इनसे मिलकर उसने बताया कि सरकारी योजना के मार्फत हम आपको मकान दिलाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको मकान दिलाएंगे, घरकुल योजना के अंतर्गत आपको मकान दिलाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजना इनको बताई। इनको लालच दिया कि मैं आपको कहीं नौकरी दिला कर दूंगा, एयरपोर्ट पे नौकरी लगा कर दूंगा। ये सब चीज़ें बताकर इनसे उन्होंने पैसे लिए हैं और ये पैसे लेकर भी उसने आज तक कोई काम नहीं किया, ना ही इनको कोई योजना का लाभ हुआ है, ना कोई इनको नौकरी लगी है। मेरा यही बोलना है कि ऐसे व्यक्ति के आपके चैनल के मार्फत मेरी एक प्रार्थना है कि इस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए और सभी जनता से मेरा यही निवेदन है कि ऐसी व्यक्ति की से दूर रहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नागपुर से उपाध्यक्ष हूँ और समाज सेवा ही मेरा काम। सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र। मैं विनोद कल्याणी हंसापुरी नागपुर का रहवासी हूँ। शिवसेना जय महाराष्ट्र जनरल व माथाड़ी कामगार सेना का मैं नागपुर जिला अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा माहिती अधिकार और पत्रकार संरक्षण समिति का भी नागपुर शहर प्रमुख हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से, मुझे बाकी चैनल्स और पेपर के माध्यम से मुझे भी अभी सुबह ये पता चला कि मेरे खिलाफ पाचपोली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई है कुछ महिलाओं द्वारा कि मैंने आवास योजना और नौकरी लगाने के नाम पे 3.5 लाख की ठगी की गई है। मैं इस आरोपों का क्लियर खंडन करता हूं। मैं पिछले 2 साल से एज अ समाज सेवक, एज अ कोरोना योद्धा सिर्फ समाज सेवा की है। जिस महिला ने ये आरोप लगाई है उस महिला को हमने 2019 में आमदार चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार मध्य नागपुर से उतारा था। उनका चुनाव डूबी था। उनको प्रतिशत नहीं मिला चुनाव में। उसके बाद से कोई भी पार्टी वाले उनको प्रवेश नहीं करा रहे थे और काफी हताश होने के बाद वो मुझे कंटिन्यू बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। इसके पहले भी वह पाचपोली पुलिस स्टेशन में उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी। मैं तब भी पुलिस स्टेशन गया था, तब भी वहां से वो रफा दफा करके निकल गई। अभी भी उन्होंने पाचपोली पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। मुझे पेपर और न्यूज के माध्यम से मिला है, जानकारी मिली है। पाचपोली पुलिस स्टेशन से मुझे अभी तक कोई फोन या कोई बुलावा नहीं आया है। अगर आता है तो मैं नागपुर छोड़ के कहीं नहीं गया।
मैं इस जांच का पूरा सहयोग करूंगा और ये आरोप जो मुझ पे लगाया गया है ये राजनीतिक षड्यंत्र है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव बिल्कुल नजदीक है, हम सीधे तरीके से नहीं रोक पा रहे हैं विनोद कल्याणी और विनोद कल्याणी की टीम को, तो इस तरीके से गलत आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं इस चीज का क्लियर खंडन करता हूं और मैं आज इतवार होने के कारण मैं शांत हूं। कल सुबह मैं इसकी शिकायत माननीय डीसीपी साहब, जोन 3, माननीय पुलिस उपायुक्त साहब और जिन जिन ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया उनके खिलाफ मानहानि का दावा का मैं नोटिस भिजवाने वाला हूं। जय महाराष्ट्र। विनोद दादा, मुझे बताइए, उनका कहना ऐसा है कि उनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ स्लिप है जिसमें आपने सिग्नेचर किए हुए, या फिर उनका ऐसा कहना है कि इसके पहले भी ये पुलिस स्टेशन मैटर गया हुआ था, उसमें आपने लिख के दिया है कि 5-5 हज़ार रुपये महीना में बांध के दूंगा उन लेडी जो को, ऐसा उनका कहना है, क्या बताना चाहेंगे? जब ऐसा कुछ है ही नहीं, पिछले 1-1.5 साल से उस लेडीज से मेरी कोई बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ऐसे कोई सबूत है तो मैं भी कानून प्रशासन का साथ दूंगा। अगर ऐसे कोई सबूत है तो मेरे पे गुना दाखिल किया जाए। अन्य जैसे कि दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि कितना बड़ा फ्रॉड है वो 420 है वो विनोद भगवान दास कल्याणी, जैसा अभी आपने स्क्रीन पे उसका फोटो देखा है। और ऐसी ही हमारे बीच जो 3.5 लाख रुपए महाड़ा का क्वार्टर दिलाने के जो झांसा देकर भागा है, वैसी पीड़ित महिला अभी हमारे बीच मौजूद है। आइए हम। मेरा नाम स्वाति है। मैं घर की तलाश में इधर उधर घूम रही थी तो मैंने ऑनलाइन भी कुछ डिटेल्स निकाली, तो मुझे OLX ऐप जो है वहाँ पे विनोद भगवान दास कल्याणी का नंबर मिला। उस नंबर के द्वारा मेरा उससे कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट में उसने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फ्लैट है वो दिलवाता है, उसका NGO है, उसका ऑफिस है और गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिस पे वो काम करता है। तो मैंने उसे 8-10 दिन पहले टहलाया क्योंकि वो मोबाइल में ही मुझे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था, तो मैंने सोचा कि मोबाइल में न देते हुए मैं उससे अपने घर के बड़े लोगों से मिलाऊं और उसके बाद मैं उससे आगे की बातचीत करूं। मैंने एक दिन उसे अपने घर पे बुलाया। जब मेरे मम्मी पापा और मेरी बेटी घर पे मौजूद थी तो हम सभी लोगों ने उससे वार्तालाप की। उसने हमको सारी डिटेल्स बताई और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने पैसे लगेंगे, वो सब हमारी बातचीत हुई। उसके 2-3 दिन बाद वो फिर हमारे घर पे आया और उसने मुझसे कहा कि आजू बाजू के 2 फ्लैट है वो मैं आपको दिलवा देता हूँ मेरे रिस्क पे, और 45 दिन के बाद आपको चाबी मिल जाएंगी, ये भी उसने कहा था। मैं एक्चुअली घर को लेके बहुत परेशान थी क्योंकि मैं किराए से रहती हूँ, घर मालक बहुत तकलीफ देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे घर मिल रहा है तो क्यों ना कोशिश की जाए। पहले मैंने उसे 1,41,000 का चेक दिया, आप देख सकते हैं, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नाम से उसने हमसे चेक लिया था और 20,000 रुपए मुझसे कैश लिए थे डॉक्यूमेंट चार्ज करके। और जो दूसरे फ्लैट के जो पैसे थे वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए मैंने उससे कुछ दिन का समय मांगा था। तो 4 तारीख को मैंने उसे 1,41,000 का चेक दिया था। वो चेक 6 तारीख को क्लियर हो गया, लेकिन मुझे जो मैसेज आया वो ये मैसेज आया कि वो चेक विनोद भगवान दास कल्याणी के अकाउंट में गया है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये चेक आपके अकाउंट में कैसे गया, तो उसने कहा कि मेरा कोड है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मैं फ्लैट दिलाता हूँ मुझे एक कोड मिला है तो मेरा ही नाम आएगा, ऐसा उसने मुझसे कहा था। दूसरे फ्लैट के पैसे कुछ दिनों बाद उसने मुझसे 35,000 रुपए कैश लिए। वो कैश लेने के बाद और थोड़े दिन बाद उसने मुझसे 25,000 रुपए लिए। तो इस जो 25,000 रुपए दिए, जो आपने जो 1 लाख जो दिए, तो उसका आपके पास में क्या प्रूफ है? मेरे पास चेक है, उसके मैसेज है और उसकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। जितनी भी हमारी बातचीत हुई है पैसे के लेन देन को लेके, फ्लैट्स को लेके, उन सब की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और अंत में ये हुआ कि उसने कबूल किया है। इतने दिन जाने के बाद जब हम उससे प्रूफ मांगते थे तो वो हमें कोई प्रूफ नहीं देता था, नकली डॉक्यूमेंट्स हमें भेजता था कि मैंने दूसरों को फ्लैट दिलवाया है, ये उनका डॉक्यूमेंट है। और जब हमने इंक्वायरी निकाली तो ऐसा कुछ भी हमें सबूत नहीं मिला कि उसने किसी को फ्लैट दिलवाया है। उल्टा उसके बारे में हमें यूट्यूब पे ऐसी न्यूज मिली कि वो बहुत बड़ा फ्रॉडर है, प्रोफेशनल फ्रॉडर है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने उससे कहा कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तो उसने कहा अनिल ताकसांडे PI जरीपटका, वो मेरे जेब में रहता है और मेरा उनसे बहुत खास है। और भी 2-3 पुलिस वालों के नाम लिए और अभी वो कमाल चौक में रहता है, तो वो मुझसे कहता है कि पाचपावली और जरीपटका मेरे बहुत खास है, इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो आगे भी फ्रॉड करने वाला है, उसका भी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। देखिए, जैसा कि आज वो पुलिस प्रशासन को लेके
कह रहा है कि पुलिस मेरे जेब में है। तो इसमें जहाँ तक हो सकता है कि पुलिस भी उससे मिली हो तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे और ये मुद्दा और आगे लेके जाएंगे। और इनके अलावा और यहाँ पे इनके जो पिताजी है पीड़ित, आइए उनसे रूबरू होते हैं। जैसा कि अभी जो पीड़ित महिला थी स्वाति खांडेकर, आज हमारे बीच उनके पप्पा बैठे, उनके पिताश्री है। तो उनके साथ तो उसने फ्रॉड किया ही किया है, तो इनके साथ भी फ्रॉड किया है और इन्हें भी एक महाड़ा का फ्लैट दूंगा, इनसे भी ऐसा वादा किया है। तो आपसे भी उसने ऐसी वादा किया था क्या? जी सर, ऐसे तो आपने उसको कितना पैसा दिया था? मैंने पहला चेक दिया था 25,000 का। 25,000 रुपए का। देखिए ये 25,000 रुपए का चेक है जो विनोद कल्याणी है। जैसा कि अभी जो पीड़ित महिला थी, जैसा अभी दिखाया गया आपको स्वाति खांडेकर, और आज हमारे बीच उनकी मम्मी यहाँ मौजूद है। वो स्वाति खांडेकर के साथ तो उसने फ्रॉड किया, आज हमारे बीच उनकी मदर, उनकी मम्मी यहाँ मौजूद है, इनके साथ भी ऐसा फ्रॉड किया उसने, भगवान दास कल्याणी ने। तो आप ये बताइए कि आपके बेटी के साथ तो उसने धोखाधड़ी किया है, 420 किया है, आपके साथ में क्या बोल के ये धोखाधड़ी किया है? वो जैसे बेटी ने किराए के रूम लेके वो परेशान थी और उसने ओलेक्स में ढूंढा किराए पे मकान होना करके, तो उसको उसका नंबर मिला विनोद भगवान दास कल्याणी का। तो वो ले रही थी घर में, मुझे बता रही थी कि मम्मी वो ऐसे ऐसे बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, मोबाइल पे दे दो। मैंने बोली ऐसे किसी को डॉक्यूमेंट्स देना नहीं, पापा और मैं रहूंगी तब हमारे प्रेजेंट पे देना करके। तो ठीक है बोले। तो मैं बोली बुला ले आज उसको घर में। तो वो घर में आया, तो उसने बताया आंटी ऐसा है वैसा है, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के काम करता हूँ, मैंने बहुत से काम किया हूँ, मैं आप लोगों का भी काम कर दूंगा, आप मेरे अंकल आंटी जैसे हो, मेरे माँ बाप जैसे हो, मैं आपके साथ में धोखाधड़ी। माँ बाप है, मेरे आंटी अंकल ऐसा झांसा दिया, हाँ, आपको हाँ, पहले अपने झांसे में लिया। हाँ, मैं यानी फ्रॉड नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा काम 101% करके ही दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। तो हमको विश्वास है होते, उसके बातों में आ गए हम। तो पहले स्वाति ने 1,41,000 चेक दिया, कुछ कैश दी वो बेटी ने। उसके पास में आपका क्या प्रूफ है? मैंने भी उसको लोन उठाई थी, मेरे पास में तो 1 भी रुपया नहीं था, लेकिन उसके सामने मैंने बात की, अगर मैं बजाज फाइनेंस से लोन उठाती हूँ और आपको देती हूँ, अगर आप मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का ये जो करके दे रहे हो तो वो भी फाइनेंस होगा, तो मैं दो ये कर्जा नहीं भर पाऊंगी, तो मैं कैसे करूँ, आप मुझे डिसीजन बताओ। तो उसने कहा कि आप बजाज का लोन उठा लो और वो लोन उठा के यहाँ पे भर दो, मैं इधर प्रधानमंत्री आवास का जो आपको करके दूंगा उसमें से 1-1.5 लाख ज्यादा उठाकर आप वो पे कर देना, तो वो एक इधर का तुम्हारा चालू रहेगा और बजाज का तुम क्लियर कर दोगे। तो मैं उसके बातों में आ गई, तो मैंने 90,000 का लोन उठाई 2 घंटे में बजाज फाइनेंस से, और वो जितना भी उठाई तो उन्होंने मुझे 82,000 का मेरे अकाउंट में डाल दिए। वो पूरा पैसा मैंने उसको 51,000 का एक चेक दी थी, जो चेक मेरे पास में है अभी, ये 51,000 का मैंने उसको दी थी। देखिए दोस्तों, मेरे पास में 51,000 का चेक है और दूसरा फ्रॉड किया उन्होंने, और ऐसे बोगस चेक इन्होंने ईमानदारी से पैसा डाला, बजाज फाइनेंस से लोन लेके पैसा दिया है, इनके साथ भी फ्रॉड किया। और क्या कहा उसने? और दूसरा फोन पे की मैंने उसको 25,000 का टोटल मेरा 25,000 का है चेक, ये भी दिया है 25,000 का, आप देख रहे हो। और इसके अलावा उसका फोटो होगा आपके पास में? हाँ, उसके अलावा फोटो है जो मेरे पति से उसने यहाँ यही बैठकर, यही सोफा में बैठकर कैश लिया था, और साथ में मेरी आहना भी सामने बैठी थी, जो उसके सामने में हमने फोटो है, देखिए आप देख सकते हो, ये फोटो उसकी, और इसी सोफा पर बैठ के उसने, यहाँ पे इसी सोफे की फोटो है, वो यहाँ पर उनको बेवकूफ बनाया, बजाज फाइनेंस से लोन लेने लगाया, लोन लेने के बाद इनको बर्बाद किया, इनके पति को, इनके बेटी को, और तीसरे शिकार बने ये। तो और क्या कहा उसने? और सर मैंने ये लेटर भी दिखाई थी उसको, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुझे 2021 में सैंक्शन हो गया था, लेकिन वो आउट ऑफ था मेरे लिए, और मेरा जॉब भी इधर था, मेरा बेटा पढ़ाई इधर थे, मेरे पति की शॉप भी इधर थी, इस कारण मैं बेलतोड़ी में नहीं जा सकी। तो ये लेटर मैंने एक संभाल के रखा था, वो लेटर मैंने उसको विनोद भगवान दास कल्याणी को दिखाया, बोली इसके ऊपर हो सकता क्या? तो उसने बोला अरे आंटी ये तो और भी जल्दी से हो जाएगा, बोले आपका बिल्कुल हो ही जाएगा, बोले अभी तो आप टेंशन ही मत लो, बोले सबसे पहला तो आपका ही हो जाएगा, बोले। ये सोच के उसने, मेरे को ऐसे लगा कि करके दे रहा है तो ले लेना चाहिए। बाद में मेरे पति के पास में पैसा नहीं था, मेरे पति ने कुछ पैसा इधर उधर से लेके, कर्जा लेके उसको यहाँ पे कैश पेमेंट दिया 15,000 का, और जो चेक दिया था तो उन्होंने साधना बैंक का अकाउंट था वो क्लोज करके उसको सारा पैसा चेक के द्वारा दिया है। लेकिन जब हमको डाउटफुल होने लगा, उसने हमारे पास में कुछ स्लिप नहीं, कुछ प्रूफ नहीं था हमारे पास में, हम रोज उसको कॉल करते थे,
और बोलते थे कि भाई तुम हमको कब दिला रहे, कुछ प्रूफ नहीं, स्लिप नहीं, कुछ तो दो। तो वो बोल रहा था कि आंटी रुक जाओ ना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? मैंने आपको अंकल आंटी कहा है ना, तो आप मेरे ऊपर विश्वास जरूर करो। ऐसे दिन बीतते गए, बोल रहा था अगस्त महीने के 20 तारीख तक आपके हाथ में चाबी मिल जाएंगी और वहां किराए के रूम खाली करके आप शिफ्टिंग हो जाना। ये सोच के मैंने घर मालिक को बोल दिया कि हम अगस्त महीने के 20 तारीख तक आपका मकान खाली करके दे रहे, हम अपने खुद के मकान पे जा रहे। सारे रिश्तेदारों को बता दिया हमने कि हमारा खुद का अपना हो रहा है घर, तो अभी हमको कोई टेंशन नहीं। लेकिन आज हमारी ये मुसीबत है, हम पैसे के लिए मोहताज हो गए। ब्याज भरने, बजाज फाइनेंस का लोन चालू हो गया, मैं कहाँ से भरूं? मैं घर में रहती हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। विनोद भगवान दास कल्याणी मेरे पति को गालियां देता है, माँ बहन की गाली देता है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस के पास गए तो बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग हैं, उसके ऊपर इतने सारे केसेस है। और पीआई तो बोलता है कि हम तो उसकी तलाश में है, वो आएगा, वो करेगा। तुम उसको जाके अकेली को बोलता मेरे बेटी को कि जा उसको मिल के आओ, कुछ नहीं करेगा, हम 2 पुलिस आपके साथ में देंगे, ऐसे पीआई बोल रहा था। ऐसा पुलिस प्रशासन आपको बोलती है? हाँ, 2 पुलिस वाले भेजते हैं, हाँ, आप जाओ। हाँ, क्या पता आजकल ऐसे फ्रॉड हो रहे, कुछ मेरे बेटी को कम ज्यादा कर ले तो कौन रिस्क लेगा? इसकी वाली है कोई रिस्क लेने के लिए? हमारा पैसा हमें वापस दे, यही हमारे लिए बहुत है। देखिए दोस्तों, ये बहुत गरीब इंसान है और ऐसे गरीबों की हाय बदवा ले रहा है आरोपी, और ऐसे कई घर उजाड़ा उसने, जिनकी कई जिंदगियां बर्बाद हो रही है। आज एक परिवार के अंदर में, एक ही घर में 3 लोगों को बेवकूफ़ बनाया उसने, और तीनों लोगों को बेवकूफ़ बना के आज लाखों रुपए का धोखाधड़ी किया। ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और प्रशासन ने उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज़ इंडिया।